बहुत बहुत स्वागत है आपका बायोट्री विद पल्लवी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम प्लांट के क्लासिफिकेशन की ही तीसरी वीडियो ला रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया और स्पोर के बेसिस पर भी किस तरह से प्लांट को क्लासीफाई किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है प्लांट के क्लासिफिकेशन, लेकिन किस बेसिस पर? एंथ्रीडिया, स्पोर और आर्चिगोनिया। समझते हैं सबसे पहले हम आर्चिगोनिया को। अगर हम इसको कहीं कहीं आर्किगोनिया भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, कहीं कहीं इसको आर्चिगोनिया भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो आप दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। अगर हम आर्किगोनिया की बात करते हैं तो आर्किगोनिया दरअसल एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? आर्किगोनिया एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। आर्किगोनिया के बेसिस पर प्लांट को दो ग्रुप में या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला नॉन ऑर्किगोनिएट और दूसरा आर्किगोनिएट। नॉन ऑर्किगोनिएट यानी ऐसे प्लांट जिसमें आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है, और आर्किगोनिएट जिनमें कि आर्किगोनिया पाया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आर्किगोनिया जनरली एल्गी में और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एल्गी में जितने भी एल्गी आती हैं आप समझते होंगे, उन तमाम एल्गी में क्या पाया जाता है? नॉन ऑर्किगोनिया, लेकिन आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें भी आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। अगर हम आर्किगोनिया की बात करते हैं, यानी कि आर्किगोनिएट्स प्लांट की बात करते हैं कि किनमें आर्किगोनिया पाया जाता है, तो उसके कुछ सिंपल से एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनिया जनरली ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर नीटेल्स में आने वाले कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? नीटम, एफेड्रा और वेल्वेस्चिया। नीटम, एफेड्रा और वेल्वेस्चिया में, जो कि जिम्नोस्पर्म के ही ऑर्डर नीटेल्स में आते हैं, इनमें आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया पाया जाता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिएट्स होते हैं। बात करते हैं एंथ्रीडिया की, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, किसी भी प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन है। इनके बेसिस पर भी प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। एक ऐसे प्लांट जिनमें एंथ्रीडिया पाया जाता है और ऐसे प्लांट जिनमें एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता है। ये प्लस और माइनस का यहाँ सिंबल ये है। प्लस मीनिंग क्या? पाया गया होगा, और नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि नहीं पाया जाता है। तो एंथ्रीडिया के बेसिस पर भी प्लांट को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में। एक ऐसे प्लांट जिनमें एंथ्रीडिया पाया जाता है और ऐसे प्लांट जिनमें एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता है। बात करते हैं कि किन किन प्लांट्स में एंथ्रीडिया या किन प्लांट ग्रुप में एंथ्रीडिया पाया जाता है। तो इसमें है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एंथ्रीडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता है। स्पोर के बेसिस पर भी प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। जनरली ये तीन तरह के होते हैं, कह सकते हैं। बेसिकली तो दो ही तरह के होते हैं। एक होमोस्पोरस और दूसरा हेटेरोस्पोरस। लेकिन समझने एक और टाइप आता है जिसमें टेरिडोफाइट्स को रखा गया है। वो होमो और हेटेरोस्पोरस नेचर शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पोर के बेसिस पर प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो स्पोर के बेसिस पर जनरली प्लांट को तीन ग्रुप में या तीन क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला होमोस्पोरस, दूसरा होमो और हेटेरोस्पोरस और तीसरा हेटेरोस्पोरस। यानी ऐसे प्लांट जो होमो मतलब होता है सेम, यानी कि दो प्लांट या दो गैमीट्स एक जैसे दिखते होंगे, या दो स्पोर जो होते होंगे वो एक जैसे दिखते हैं, तो उनको होमोस्पोरस। स्पोर जनरली दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा माइक्रोस्पोर और दूसरा मैक्रोस्पोर। यानी कि जिनकी साइज बहुत छोटी होती है ऐसे स्पोर, और ऐसे स्पोर जिनकी साइज बड़ी होती है उन्हें मैक्रोस्पोर कहा जाता है। तो होमोस्पोर्स यानी कि एक ही जैसे स्पोर दिख रहे हों फिजिकली और फिजियोलॉजिकली, और क्या कह सकते हैं उसको, यानी कि बाहर की तरफ से हमको सेम
आकार उनका दिखता होगा, सेम साइज दिखता होगा, तो ऐसे स्पोर को होमोस्पोरस कहा जाता है। और हेटेरोस्पोरस जो होते, हेटेरो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, एक अगर मैक्रो होगा तो दूसरा माइक्रो होगा, यानी कि एक छोटा होगा और एक बड़ा स्पोर होगा, तो इस तरह के स्पोर को हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें होमो और हेटेरो दोनों तरह के स्पोर पाए जाते हैं। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो होमोस्पोरस जनरली आपका पाया जाता है एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में, जबकि हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। लेकिन एक ऐसे भी प्लांट ग्रुप है यानी कि टेरिडोफाइट्स जो होमो और हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि स्पोर के बेसिस पर भी प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। जनरली ये 3 तरह के होते हैं, एक होमोस्पोरस, दूसरा हेटेरोस्पोरस, और दोनों को मिलाकर एक और ग्रुप आता है होमो हेटेरोस्पोरस, यानी कि उसमें इक्वल भी स्पोर पाए जाते हैं और हेटेरोस्पोर भी पाए जाते हैं, यानी इक्वल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है कि उनके स्पोर जो होते होंगे वो सेम साइज के होते होंगे, इसलिए उनको होमो, एक जैसे जो दिखने वाले स्पोर होते हैं उन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है। जबकि अलग अलग तरह के स्पोर जो दिखते हैं, यानी कि जिनकी साइज कभी छोटी होती है, किसी स्पोर की साइज बड़ी होती है, तो उन्हें हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो इसमें होमोस्पोरस में एल्गी और ब्रायोफाइट्स आते हैं, जबकि हेटेरोस्पोर्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। अगर होमो प्लस हेटेरोस्पोर जो एक कंडीशन पाई जाती है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, पूछ लिया जा सकता है कि किस प्लांट ग्रुप में होमो हेटेरोस्पोर्स कंडीशन पाई जाती है, तो वो केवल एक ही है प्लांट ग्रुप टेरिडोफाइट्स में। तो आज की इस वीडियो में हमने प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में आगे और समझा, जिसमें हमने एंथ्रीडिया की बात की, आर्चिगोनिया के बेसिस पर प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, स्पोर के बेसिस पर किस तरह से प्लांट को क्लासिफाई किया गया है के बारे में समझा। आने वाले 1-2 और वीडियो में हम और प्लांट के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, जिसमें कि एम्ब्रियो के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया गया है, मियोसिस के बेसिस पर भी प्लांट को क्लासिफाई किया गया है, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू फ्लावर या लीफ के बिहाफ पर भी प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। इन सभी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।